स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन का टॉपिक एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। 3 एग्जांपल है रिलेशन के, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। लेट सेट ए सेट हमारे पास गिवन है। ए सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय। रिलेशन आर की डेफिनेशन हमारे पास है। रिलेशन आर की डेफिनेशन है एक्स वाई, वेर y is equal to x plus 1। दूसरा एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा? दूसरा एलिमेंट हमें पहले एलिमेंट में x में 1 ऐड करके मिलेगा। दैट इज अवर y, xy, दैट इज अवर ऑर्डर्ड पेयर। हम रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ही लेते हैं। दिस वन इज सेट A, दिस वन इज अवर रिलेशन R। नाउ depict this relation using an arrow diagram। हमें इस रिलेशन का एरो डायग्राम ड्रॉ करना है। और सेकंड, हमें इस रिलेशन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। फर्स्ट मैं रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने जा रही हूं। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन हमें गिवन है। R, relation that is from set A to set A। A में से ही हमें एलिमेंट्स लेने हैं और सामने एलिमेंट्स भी A में से ही मिलेंगे। So that is relation R from A to A, that is given। Now first take X as a 1, so 1, then 1 plus 1, so Y is 2। Then take 2 as a x, so 2 plus 1, that is 3. Then 3 plus 1, that is 4. Then 4 plus 1, that is 5. So ordered pair is 4 5. Then x is 5. 5 plus 1, y is equal to 6। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है। अब हम x की प्लेस पे अगर 6 पुट करें, 6 हमें यहाँ पे पुट करना है, देन 6 plus 1, that is 7। every y comes from A, but 7 does not belongs to set A। therefore हम वो ordered pair नहीं ले सकते। हमारे पास 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इतनी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें हमारे रिलेशन में मिल गई है। अब द कोरस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम इज, अब हमें एरो डायग्राम ड्रॉ करना है। द कोरस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम इज, कौन से 2 सेट लेने हैं? एक ए और दूसरा भी ए ही। ए में 1 2 3 4 5 6। ए में वही एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, 2 3 that is our second ordered pair, 3 4 third ordered pair, 4 5 that is our fourth order pair, and 5 6 that is our fifth order pair। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एरो डायग्राम बन गया। अब मैं डोमेन लिखने जा रही हूँ। इस रिलेशन के लिए डोमेन क्या है? डोमेन मीन्स व्हाट? डोमेन मीन्स द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4
5, तो ये सभी हमारे डोमेन में आ जाएंगे. सो डोमेन इज 1 2 3 4 5. Range is, what is its range? Range means the set of second elements. Second element कौन कौन सा है हमारे पास? 2 3 4 5 6. So that is our range. 2 3 4 5 6. And codomain, last one is codomain. Codomain means हमारा जो यहाँ पे सेट रहता है, दूसरा सेट जिसमें से हमें y की वैल्यूज मिलती है, that is our codomain. So codomain, that is set A itself. A contains 6 elements, so that is 1 2 3 4 5 6. तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल 7 फिनिश हो गया. अब मैं एग्जाम्पल 8 करवाने जा रही हूँ. एग्जाम्पल 8 में हमारे पास एरो डायग्राम गिवन है. एरो डायग्राम पर से हमें रिलेशन बनाना है और उस रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करना है. एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8. फर्स्ट मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. हमारे पास दो सेट्स है. वन सेट इज P, अनदर वन इज Q. हियर देयर आर टू सेट्स. फर्स्ट वन दैट इज P, अनदर वन इज Q. P में 3 ही एलिमेंट्स है, 9 4 and 25. P contains only 3 elements, that is 9, 4 and 25. Now Q that is 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5. 1 2 3 4 5 6 7. Q contains 7 elements. There are 5 3 2 1 -2 -3 -1. अब हमें क्या फाइंड करना है? This figure, this arrow diagram shows a relation between the sets P and Q. First you have to write this relation into set builder form. Then you have to write this relation in roster form, and then you have to find its domain and range. First में इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रही हूं. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. पहले मैं मेरा पूरा जो एरो डायग्राम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ. 9 3 के साथ जा रहा है और 9 -3 के साथ जा रहा है. 4 है वो 2 के साथ जा रहा है और 4 है वो -2 के साथ भी जा रहा है. 25 है वो 5 के साथ जा रहा है और 25 -5 के साथ भी जा रहा है. ये हमारा पूरा कंप्लीट एरो डायग्राम है, वो हमें गिवन है. अब हमें इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. रिलेशन आर, इन रिलेशन एवरी एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर. सो XY, X that is comes from which set? X that is always comes from P. Y that is always comes from Q, that you know very well. X P में से आ रहा है और Y Q में से आ रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कौन सा रिलेशन किस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं? X is a square of Y. Is it correct? X is 9 is a square of 3. 9 is a square of -3. 4 is a square of 2. 4 is a square of -2. 25 is a square of 5. 25 is a square of -5. So X is a square of Y. This is our relation in set builder form. Now you have to write in roster form. वो तो बहुत easy है.
Now you have to write your relation in roster form. Roster form में elements ही आएंगे. Elements means ordered by 9 3 9 minus 3 9 3 9 minus 3 4 2 4 minus 2 4 2 4 minus 2 and last 2 25 and 5 25 and minus 5. तो ये हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया. अब हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है. इस रिलेशन का डोमेन क्या रहेगा? डोमेन मीन्स व्हाट? डोमेन मीन्स द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 9 4 and 25. These three elements are in our domain 9 4 and 25. So this one is our domain. Now our range is range that is 3 minus 3 2 minus 2 5 minus 5. Range means the set of second elements. So 3 minus 3 2 minus 2 5 minus 5 and codomain that is our set Q. Q is 5 3 2 1 minus 2 minus 3 and minus 5. So here there are three main parts of our relation, that is domain, range and कोडोमेन. अब मैं आपको एग्जांपल 9 करवाने जा रही हूं. उससे पहले आपको एक नोट याद रखनी है. तो वो नोट क्या है? नोट जो मैं लिखने जा रही हूं वो बहुत ही मोस्ट आईएमपी है. वो एमसीक्यू के कंसेप्ट में आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी. आपको नोट कर लेनी है ये नोट. सो नोट क्या है? The total number of relations that can be defined from set A to a set B. Set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B. यहां पे क्या कहना चाहते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए क्रॉस बी के सबसेट के इक्वल रहेंगे. सपोज नंबर ऑफ ए दैट इज पी, नंबर ऑफ बी दैट इज क्यू. देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो P इंटू Q के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएंगे. सो दैट इज नंबर ऑफ A क्रॉस B दैट इज P इंटू Q. हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B के सबसेट्स हमें कितने मिलेंगे? 2⁻PQ. हमें कोई भी सेट के कितने सबसेट्स मिलेंगे वो जानने के लिए हम किस कंसेप्ट का यूज करते हैं? 2 दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट. तो ये इंपॉर्टेंट नोट आपको याद कर लेनी है. अब मैं एग्जांपल 9 करवाने जा रही हूं. Number of A that is P, number of B that is Q. Then
You know very well number of A cross B, that is P into Q, and the total number of relations, that is 2 raised to P into Q. Now example number 9. Example number 9, that is let A. A set is given, that is 1 2. B that is given, that is 3 4. हमारे पास दो सेट्स है, एक A सेट उसमें दो एलिमेंट्स है, B सेट उसमें भी दो ही एलिमेंट्स है. नंबर ऑफ A that is 2 and number of B that is also 2. ये हमें मालूम पड़ गया है. अब मैं आगे क्या क्वेश्चन है वो रीड करती हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B. हमें A to B के कितने रिलेशंस मिलेंगे वो हमें फाइंड करके देना है. अब आपको मालूम है नंबर ऑफ A इंटू B that is 2 into 2, so that is 4. Now total number of relations. Total number of relation from A to B, that is 2 raised to 4. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. So there are total number of relations from set A to B, that is 16. And one remark is there. हमें वो remark भी याद रखना है. Remark क्या है? A relation R from set A to A. कोई भी रिलेशन खुद सेट से खुद की तरफ ही हो, द रिलेशन फ्रॉम सेट A to A, उसको हम अ रिलेशन ऑन A भी बोल सकते हैं. अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to A that is also stated is रिलेशन ऑन ए. एक ही बार हम A लिखें, रिलेशन ऑन ए दैट इज रिलेशन फ्रॉम A टू A, रिलेशन ऑन B दैट इज रिलेशन फ्रॉम B टू B. सो ये रिमार्क भी आपको याद रखना है. तो आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल स्टडी किए, रिलेशंस के एग्जाम्पल स्टडी किए. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.